ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है आप मानोगे नहीं, इनको थोड़ा सा इज्जत से टाइम दे दिया जाए ना, बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें 90 प्लस जा सकते हो भी। अब हर एक सेक्शन को कैसे करना है, कहां से करना है देखा। तो ग्रामर नहीं आने का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, ग्रामर का बहुत कम वेटेज। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th में इंग्लिश की जर्नी को। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे क्लास 10 की जर्नी में ना 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। पूरे साल भर ना कोई भी स्टूडेंट जब क्लास 10 बोर्ड की तैयारी कर रहा है ना, तो ऐसे में इन 3 सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ता है ज्यादा। तो ऐसे में ना जो 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और साथ में आपका हिंदी, ये मिस हो जाता है। हो सकता है हिंदी के अलावा कोई आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, मुझे कमेंट जरूर करना। अब ऐसे में ना ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है आप मानोगे नहीं, इनको थोड़ा सा इज्जत से टाइम दे दिया जाए ना, बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें 90 प्लस जा सकते हो भी इजीली। कंपलसरी सब्जेक्ट तो पूरे साल पढ़ना पड़ेगा और ऐसा ही कुछ यहां होता है। और इवन ना बच्चा इन्हें पढ़ता है ना, तो ये 2 सब्जेक्ट आपके मिस हो जाते हैं। और जैसे ही आपके स्कूल में मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, प्री बोर्ड होंगे और बोर्ड होगा, तो वहां आपको परेशानी ये होती है कि संतोष सर अब इतना कम समय बचा है, अब अपने इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे यहां मास्टर करें। इंग्लिश में ना अगर आपके पास कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, मुझे कमेंट जरूर करना, उसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हम यहां बात करने जा रहे हैं कोर इंग्लिश में, जहां पर आपके पास 2 बुक्स है, एक आपका फर्स्ट फ्लाइट और साथ में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत बड़ी टेंशन को लेके जाने वाला हूं। मैं पूरे इंग्लिश के एग्जाम में ना पैटर्न से लेकर हर एक सेक्शन पे आपको कैसे कैसे यहां पर स्ट्रेटजी बनानी है, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ रोड मैप लेके नहीं जाने वाले हो। आज इस वीडियो के बाद मैं आपको बहुत सारे टास्क देने वाला हूं कि आपको इंग्लिश को ऐसे स्टार्ट करना है और वीक में कितना टाइम देना है, ताकि मेरा इंग्लिश आराम से यहां पर स्कोर हो जाए 90 प्लस। और स्कोर करना 90 प्लस ना आपकी परसेंटेज को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। तो क्यों ना प्रॉमिस किया जाए कि संतोष सर इस वीडियो को देखने के बाद आप जो जो टास्क दोगे हम वो करेंगे, ताकि हम सबको वो दिक्कतें ना हो जो बाकी बच्चों को हो जाता है अपने मेन सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते। स्टार्ट करें क्या? और आप यहां पर सीबीएसई बोर्ड के अलावा कोई और बच्चा है, मुझे कमेंट जरूर करके बताना आ जाओ। देखा जाए आपके पास ना क्लास 10th इंग्लिश की बात की जाए, उससे पहले ही आप जाके अभी जो है डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम का चैनल और प्यारा सा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इसके साथ साथ ना बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे कोई भी डाउट हो बुक के रिगार्डिंग हो कि सर कौन सा बेस्ट बुक है, कोई और डाउट हो, आप मुझे यहां पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। प्लीज इस नंबर को नोट कर लेना। ओके, अब यहां पर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिए, आपको लेने बच्चा मैथ्स, एसएसटी और इंग्लिश के लिए, तो शिवदास की क्वेश्चन बैंक है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, आप जाके परचेस कर सकते हो। अब जल्दी से यहां पर आ जाओ। इंग्लिश को समझने के लिए पहले आप ये समझो कि इंग्लिश के अंदर पढ़ना क्या क्या होता है। जैसे ही बच्चा क्लास 10th में आता है ना, संतोष से ग्रामर नहीं आती, तो ग्रामर नहीं आने का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, ग्रामर का बहुत कम वेटेज होता है। देखा जाए आपका जो एग्जाम होगा वहां पर 3 चीजें पूछे आने वाली हैं। एक आपका बोलो क्या सेक्शन ए के अंदर, बी और साथ में सी। जो ए है ना, ये बचपन से करते आ रहे हो, दैट इज आपका रीडिंग स्किल्स। इसके अंदर आपका अनसीन पैसेज हम कंप्रीहेंशन कहते हैं, और यहां पर 2 अनसीन पैसेज आपके आने वाले हैं। और देखा जाए ये आपको 20 मार्क्स देके जाएगा, 10 मार्क्स का एक और 10 मार्क्स का दूसरा, तो 10 प्लस 10 आपका 20 हो जाएगा। ध्यान देना 20 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आपका आने वाला है। अभी रुक जाओ, सब कुछ कहां से पढ़ना है, कैसे करना है बताऊंगा। अभी सिलेबस को देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो सेक्शन बी है वहां पर आपका आता है राइटिंग स्किल्स, जहां पर एक लेटर है और साथ में एक एनालिटिकल पैराग्राफ है, बताऊंगा भी। और इसके साथ साथ आपका ग्रामर हो जाएगा। 10 मार्क्स ये देके जाएगा और 10 मार्क्स ये देके जाएगा, तो 20 मार्क्स का सेक्शन बी है। और ग्रामर सिर्फ 10 मार्क्स की है। आपको लगता है ना कि ग्रामर में कितने सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, बहुत लिमिटेड ग्रामर आ रही है, और जो ग्रामर आपको पढ़नी है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। और तीसरा आपका जो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इसका सिंपल सा मतलब है आपके पास ये जो 2 बुक्स है ना, एक फर्स्ट फ्लाइट और एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसी को मास्टर करना है। ओके, और ये आपको देके जाएगा 40 मार्क्स। कितनी बड़ी बात है। देखा जाए 20 मार्क्स का सेक्शन है, 20 मार्क्स 40 हो गया, और 40 मार्क्स के आपका लिटरेचर, जहां पर फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। अब हर एक सेक्शन को कैसे करना है, कहां से करना है देखा जाए, अब आपको मजा आएगा। हर एक सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स की, जहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये पूरे बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूं। जो पहला क्वेश्चन होगा उसे कहा जाएगा, बोलो क्या है, डिस्कर्सिव पैसेज। और जो सेकंड क्वेश्चन होगा इसे कहा जाएगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। पहला वाला 400 से 450 वर्ड का होगा, और ये वाला 200 से 250 वर्ड का होगा, वो भी 10 मार्क्स का, और ये भी आपका 10 मार्क्स का। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिस्कर्सिव पैसेज
में बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं और डिस्कर्सिव का मतलब ये होता है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कोई लिंक नहीं होता। बहुत रियरली ऐसा होता है कि सारे को एक ही साथ बात कर रहे हैं, वो रैंडम तरीके से बात कर रहे होते हैं, थोड़ा सा टफ होता है। सेकंड वाला केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है, जहां पर आपके पास एक डाटा दिया होता है, उस डाटा से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और ये दोनों पैसे आपके 20 मार्क्स देके जा रहे हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? क्या सारे संतोष सर अनसीन पैसेज में एमसीक्यूज होते हैं? नहीं बच्चा, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो रहते ही हैं, इसके साथ साथ आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से जिसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देना होता है वो पूछा जाएगा। तो इसका मतलब सारे एमसीक्यूज नहीं आने वाले। और इन दोनों को किस तरीके से मास्टर किया जाएगा, बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। मैंने ना एक बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई हुई है रीडिंग स्किल्स के अंदर कि आपका अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। बिकॉज बच्चों को कहना यह है कि सर हमें अनसीन पैसेज में जैसे ही पैसेज को पढ़ते हैं हम सीधा चले जाते हैं क्वेश्चंस में और आंसर को ढूंढते हैं। ये गलत तरीका है, काम कर जाता है बट सबसे पहले ये सीखो कि आंसर को ढूंढना कैसे है। उससे पहले क्या रीडिंग जरूरी नहीं है? बिकॉज नाम ही इसका रीडिंग स्किल है, तो हर एक चीज बताई हुई है कि आपके पास रीडिंग स्किल को अटेम्प्ट कैसे करना है। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, साथ में टेलीग्राम के चैनल पे। पहले आप जाके प्लीज इस वीडियो से ना आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना कि अच्छा मुझे इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जब वो हो जाएगा तो अब आपकी बारी है प्रैक्टिस की। बिकॉज अनसीन पैसेज ना मेन है कि टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। हर कोई बच्चा अनसीन पैसेज का आंसर दे देगा बट वो टाइम ज्यादा लेता है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ती है। और प्रैक्टिस कहां से आएगा देखा जाए आपके पास मेरे बच्चों, जिसके बात भी कर रहा था, हमारे पास ये जो शिवदास पब्लिकेशन की जो इंग्लिश की बुक है जो पूरे साल भर हम फॉलो भी करने वाले हैं, इस बुक के अंदर आपको डिस्कर्सिव पैसेज और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज डिस्कर्सिव दिए हुए हैं कितने आपके 16 और साथ में ये आपके हैं 10, तो 16 प्लस 10 कितना 26 हो जाएगा। डन है क्या? इसके साथ साथ इस बुक के एंड में ना आपको 5 सैंपल पेपर दिए हुए हैं और हर एक पेपर में जो बोर्ड का पेपर होता है वैसा डिजाइन किया हुआ है। आपका 2-2 अनसीन पैसेज है तो 10 यहां हो जाएगा, तो कुल मिला के मान लो आपका 26 और 10 आपके पास 36 यहां पर अनसीन पैसेज है। आपको ये 36 पैसेज को क्या करना है, स्टार्टिंग में आप क्या करो कि आप ना सैटरडे संडे या कोई से भी 2 दिन निकालो। आप ट्राई करना दो दिन है ना, 2 दिन में मिला के 4 पैसेज को सॉल्व करना, मतलब एक दिन में आपको 2 अनसीन पैसेज सॉल्व करने हैं। और स्टार्टिंग में टाइम का कोई रोल नहीं है, आप आराम से अनसीन पैसेज को करो। कैसे करना है वो सब कुछ आपको वीडियो में बताया हुआ है, आप पहले वो देखना। उसके बाद बच्चा सैटरडे या संडे मैं तो बोलूंगा बेस्ट है आप इस बुक से, बिकॉज यहां पर क्या होता है ना, पीडीएफ से भी कर सकते हो बट बुक में क्या, आप बुक को रीड करो, उसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई करो, उसमें टिक करते जाओ और इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो ये आपका काम है कि आप मुझे प्रॉमिस भी करोगे सैटरडे संडे आपको 4 अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। ट्राई करना सैटरडे को 2 और संडे को 2 करना है। ऐसा करोगे ना तो सबसे बड़ी बात आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे अनसीन पैसेज को कैसे करना होता है। आप सीख तो लोगे पर लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो मुझे प्रॉमिस करोगे अभी जाके बुक बाय करना, उसके बाद जैसी बुक आ जाएगी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना। ये कंप्लीट करना है, मुझे नहीं पता सितंबर में मिड टर्म एग्जाम से पहले ही सारा कंप्लीट करना। आप देखोगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपका जो टाइम है, पहले मान लो कि आप 2 अनसीन पैसेज को सॉल्व करने पे 30 मिनट ले रहे थे, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि यहां से प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है। चलेगा ना? इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे अच्छा बाय कर लें, ठीक है? ओके, अब यहां पर आ जाओ। अब बात करते हैं सेक्शन बी, जिसमें ग्रामर है आपका क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे आपके ग्रामर आने वाला है और ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आप ये देख लो। बोलो क्या है? डिटरमिनर्स, आपका टेंसेस, आपका मोडाल्स, आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये आने वाले हैं। देखो सिंपल से डिटरमिनर्स है लाइक सम, एनी, लिटिल, फ्यू, इनका यूज। टेंसेस के अंदर वही प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और हर एक टेंस के 4 टाइप्स। और मोडाल्स के अंदर मेरे बच्चों आपके पास ये मस्ट, शुड, वुड, इन सब का यूज। और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। अभी दिखाने वाला हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 10 मार्क्स आपको देके जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत प्यारी सी वीडियो है जहां पर इंग्लिश ग्रामर का ये सारे टॉपिक्स को मैंने यहां पढ़ाया हुआ है। आप क्या करना, ये बहुत लंबी वीडियो है, आपको एक साथ कंप्लीट नहीं करना, 2 से 3 दिन के अंदर इस पूरे इंग्लिश ग्रामर की वीडियो कंप्लीट करना। मैं दिल से कह रहा हूं, आप इसे कंप्लीट कर लोगे ना तो आपका इंग्लिश ग्रामर की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है।
और ये इस साल भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये डिपेंड करता है कि आप मुझे बताओ नीचे कि सर ग्रामर की क्लासेस को भी स्टार्ट करो इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट ईच एंड एवरी कमेंट। आप मुझे कमेंट करना ताकि मैं इसको स्टार्ट करूं। डन है क्या? आप इसे कंप्लीट कर लोगे या हर एक चीज बताई हुई है। और आपके जो क्वेश्चंस है वो कैसे आने वाले हैं, आपके पास आएंगे गैप फिलिंग में, कि आपको गैप दिया जाएगा, एडिटिंग और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सरसाइज है ना, और 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात है 12 में से आपको कितने करने होते हैं? 10 करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 12 में से 10 अटेम्प्ट करने और देखा जाए किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। एकदम क्वेश्चन करके देखते हैं और मुझे बताना ईमानदारी से कि क्या ये क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे हैं। और ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये सारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि यहां भी मेंशन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर है जो कि हम सॉल्व करेंगे, तभी मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, अच्छा बताओ। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हिज ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स। उसका भाई फ्रेंड के साथ डैश लिविंग फॉर द स्टेडियम। बताओ क्या आएगा? आर आएगा, हैज आएगा, इज और वर्ब। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, मतलब जैसा आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगाना है। तो अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, पहले आप सोचो। तो अगर आपने सोचा इसका आंसर, बोलो क्या है इसका आंसर, बताओ क्या होगा। मैक्सिमम अच्छे बोलेंगे सर इसका आंसर आर है, जो कि गलत आंसर है। इसका आंसर अच्छा इज है। अब संतोष सर इज इसका आंसर क्यों है? देखा जाए होता क्या मेरे बच्चों कि अगर मेरे पास 2 सब्जेक्ट मुझे दिख रहे हैं, बोलो क्या है, एक तो आपका हिज ब्रदर और एक आपका बोलो क्या है यस आपके पास हिज फ्रेंड्स है। जब 2 सब्जेक्ट को ये अलोंग विथ जोड़ेगा तो हम जो वर्ब लगाएंगे, हम जो वर्ब यहां लगाने वाले हैं वो लगाते हैं यस पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हिज ब्रदर जो कि सिंगुलर है तो उसके लिए इज आएगा। लग रहा है कि आर आएगा बट इसका आंसर इज है। इसी को सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो वीडियो का था, हर उस वीडियो में ना मैंने सारे रूल्स आपको बताए हुए हैं, मजा आएगा आपको। ठीक, चलो क्या चाहो। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बोलो क्या है। रीना हंजी ऑलवेज डैश द ट्रूथ। रीना ऑलवेज डैश द ट्रूथ है, ये टेंस का क्वेश्चन है। तो एक आपका प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें आपका आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे एक्शन जो कि हैबिचुअल है वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। बोलो क्या? आपका सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लो। आप कमेंट भर दो, मैं स्टार्ट कर दूंगा। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में आपका एस और ईएस है और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट है। तो रीना ऑलवेज बोलो क्या स्पीक्स द ट्रूथ, इसका आंसर हो जाएगा। क्या सभी को आया ये टेंस किससे रिगार्डिंग क्वेश्चन? देखो क्या है उस वीडियो के अंदर ना हर एक हैक बताया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर रूटीन एक्शन, रेगुलर एक्शन, हैबिट सब आते हैं और उसका आंसर स्पीक्स हो जाएगा। अब आ जाओ तीसरे वाले पर, बोलो क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाएगा। ये भी आपको नहीं आएगा बट जब हम टॉपिक पढ़ेंगे और जब वीडियो देख लोगे तो आ ही जाएगा। यहां पर क्या होता है, देखो आपके पास 2 दोस्त हैं, एक बोलो क्या रवि और रीना, ये आपस में बात कर रहे हैं। रवि ने बोला रीना लेंड मी 100 रुपीज। रीना ने बोला आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। रवि आस्क्ड रीना टू लेंड हिम 100 रुपीज टू विच रीना रिप्लाइड दैट। अब जो रिप्लाई दे रीना ने जो आंसर दिए, जो आई से लेकर बच्चा यहां तक, बोलो क्या यहां पर ये जो रीना ने बोला है ना इसे कहा जाएगा डायरेक्ट स्पीच है। अब मैं इस डायरेक्ट स्पीच को ना यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल के आंसर देने वाला हूं। जब बदलते हैं तो बहुत सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर इसका जो आंसर है अभी आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कैसे आया छोड़ दो, पर समझो कि ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डन है क्या? सेम वैसी। अब बात करते हैं मोडाल्स की। ड्राइवर्स डैश वियर हेलमेट्स फॉर देयर सेफ्टी। तो जो कंपलसरी एक्शंस होते हैं ना उसके लिए मस्ट आता है, मोडाल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा? यस सर, आपका मस्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस के लेवल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पे आपके आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आया कि ग्रामर किस तरीके से आने वाली है, ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, और आपके पास तो वीडियो भी है और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक भी है जहां से आप क्वेश्चंस करने वाले हो। ऐसे ना जाने कितने सारे क्वेश्चन, इस एग्जाम पे 12 क्वेश्चन आते ना, तो 12 क्वेश्चंस के सेट दे रखे हैं कि 12 करो फिर 12 करो फिर 12 करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है। ओके, अब यहां पर आ जाओ, बोलो क्या है। सेक्शन बी की बात करते हैं, राइटिंग स्किल्स के अंदर। क्या राइटिंग स्किल्स के अंदर क्या आने वाला है? पहली बात तो 10 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज, दूसरा भी अनसीन पैसेज, तीसरा ग्रामर, इसके अंदर 12 में से 10 करने होंगे, और चौथा आपका आएगा, बोलो क्या है, राइटिंग स्किल्स के अंदर बोलो क्या है, आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा, फॉर्मल लेटर, और साथ में जो 5वां क्वेश्चन होगा वहां पर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा। संतोष सर फॉर्मल लेटर क्या होता है? जहां पर हम अपने प्रिंसिपल को ऐसा मानो जहां पर हमें फॉर्मेलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। और 4 टाइप्स के फॉर्मल लेटर आपके आ रहे हैं, लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी। ये चारों लेटर्स हैं। लास्ट ईयर दिक्कत क्या हुआ कि मैक्सिमम बच्चों ने लेटर टू द एडिटर किया, तो हुआ क्या कि किसी किसी सेट में ना आपका कंप्लेंट और इंक्वायरी आ गया,
तो बच्चे परेशान हो गए थे। तो जब लेटर पढ़ोगे ना, चारों के चारों पढ़ने हैं। कहां से पढ़ने बच्चा? ये मेरे से पढ़ना है। और कुछ ऐसा आपको ना, मैं लास्ट ईयर यहां पर एक वीडियो अपलोड की हुई है, मतलब इसी साल की है, क्लास 10th इंग्लिश हैक फॉर राइटिंग स्किल्स है। यहां कंप्लीटली आपको फॉर्मेट के साथ साथ हर एक चीज बताई हुई है। जो 5वां क्वेश्चन है वो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है। क्या होता है देखा जाए, डन, ये कंप्लीट करना है। इससे आप मानोगे नहीं, इंग्लिश राइटिंग स्किल का दिमाग खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, देखा जाए आपके पास ना ऐसा एक लेटर है कि देखो क्या है ये, ऐसा, द ऑथोरिटीज हैव बीन क्लेमिंग दैट द रोड्स इन योर टाउन हैव बीन रिलेड एंड रिपेयर। तो जो आपका ऑथोरिटी है वो क्लेम कर रहे हैं कि जो रोड्स हैं उसको हम ठीक कर रहे हैं, बट अभी तक ऐसा काम हुआ नहीं है। तो आपने क्या करना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। आपको अपना कंसर्न एक्सप्रेस करना है ना, एट द प्रेजेंट सिचुएशन। तो ये जो आपको हर चीज दिया हुआ है, तो यहां पर सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब कुछ कैसे लिखते हैं ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं और उसको हमें लिखना होगा। और जो आपके सेकंड है ना, जो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, ऐसा हो, देखो आपके पास ना एक डाटा हुआ होता है। देखो ये बोलो क्या डबल बार ग्राफ है नहीं, ये हाँ, ये ऐसा कुछ, ये आपको बार ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। सेम अच्छा बोलो क्या पाई चार्ट है। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी होती है और इस इंफॉर्मेशन की मदद से आपने क्या करना होता है, आपने 100 से 120 वर्ड्स के अंदर आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है, फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, एनालिटिकल पैराग्राफ, जिसको कि मैं लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। तो वहां से आप लेटर राइटिंग और साथ में एनालिटिकल पैराग्राफ को कंप्लीट करोगे, 10 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे। बट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे जो कि आप प्रैक्टिस बुक से करने वाले हो, जो कि हम आपको बता भी रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं, बोलो क्या, सेक्शन सी की। तो आपके पास 20 मार्क्स वहां से, सेक्शन ए से 20 मार्क्स 40 हो गए। अब 40 मार्क्स की आपकी लिटरेचर आने वाली है और फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर से। बोलो क्या, ये प्रोज के चैप्टर प्लीज मार्क करना, ये प्रोज के चैप्टर से आप इस बुक में मेंशन भी कर लेना। हालांकि जिनके पास नई एनसीईआरटी कोई दिक्कत ही नहीं है, और आपके पास ये जो पोएट्री है, जो पोएम आ रहे हैं वो आपके ये पोएम्स है, ये सारी पोएम्स आपने करनी है। परफेक्ट है आपका। देखो उसके बाद जो आपकी दूसरी बुक है वहां पर आपके पास ये चैप्टर से प्लीज आप मार्क कर लेना। अब आपके पास कि संतोष सर लिटरेचर से कैसा होने वाला है। लिटरेचर से मेरे प्यारे बच्चों आपका जो छठा क्वेश्चन होगा, आपके स्टार्टिंग के 2 अनसीन पैसेज, तीसरा ग्रामर, देन चौथा पांचवा आपका लाइक राइटिंग स्किल है। जो छठा और 7वां क्वेश्चन होगा इसे कहा जाता है, बोलो क्या है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या है, आपके जो चैप्टर्स हैं, अब पहले आप ये समझो कि चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं। आपके पास मान लीजिए बेटा ये बुक है ना, ठीक है, ये मान लो ये बुक है। आपको क्या करना है, जैसे जैसे चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं, आपको ना, इसे आपने मान चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट खोला और चैप्टर फर्स्ट का मान के नाम के अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, आपको यूट्यूब पे सर्च करो। आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की वीडियो देख लेनी है। आपको वो नहीं देखना एनिमेशन, आपको पहले लाइन बाय लाइन से चैप्टर कंप्लीट करना है। जब वो चैप्टर कंप्लीट करोगे लाइन बाय लाइन, तो इस चैप्टर के अंदर जितने ही वर्ड सारे आप पढ़ते जाओगे उसको अंडरलाइन करते चलना। उसके बाद जब चैप्टर खत्म कर लोगे, ऐसे करके ना मिड टर्म के सारे चैप्टर्स कर लेना, प्री बोर्ड तक सारे कर लेना। उसके बाद आप चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है। आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको पूरी स्टोरी पता है, अब सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। मतलब हर एक चैप्टर जो कि इसके अंदर है और आपके फर्स्ट फ्लाइट के अंदर है, उसके चैप्टर्स को समझने के बाद, चैप्टर्स कहां से समझोगे आप, यूट्यूब से, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, या स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है तो वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो। डन, मुझे टाइम मिलेगा मैं भी करवा दूंगा, देखा जाए। तो अब बोलो क्या है, जो आपका छठा और 7वां क्वेश्चन है, तो यहां पर क्या होता है बच्चा, आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। मतलब आपके पास ना कोई भी चैप्टर है उसका एक पार्ट आपको दे देगा, ऐसे कुछ। तो कैसे पोएम है, इस पोएम का ना, ये पोएम है आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उसका एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है। अब वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया, वहां से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपका सेम होगा। तो बोलो क्या है, देखो 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा प्रोज। तो आपके पास जो लाइक चैप्टर्स है ना, पोएम की बात नहीं कर रहा, चाहे आपके पास फर्स्ट फ्लाइट है या फुटप्रिंट विदाउट फीट है, वहां से 2 होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा और आपको 5 मार्क्स ये देके जाने वाला है। सेम अच्छा पोएट्री 2 होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा, 5 मार्क्स ये देके जाएगा। और कैसे क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप भी आपके हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर है। और जब मैं आपसे कह रहा था कि जब सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे ना, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बुक के अंदर ना हर एक चैप्टर के आपको लास्ट के 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर के मस्त तरीके से। आपको सिर्फ चैप्टर समझना है और फिर क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस को याद नहीं करने, रीड करने, ताकि आपको की पॉइंट समझ में आ जाए। दिन आपका छठा 7वां हो गया। अब आ जाओ यहां पर, ये 10 मार्क्स है खत्म। अब बच्चा आपके पास बोलो क्या, 30 मार्क्स। जो 30 मार्क्स है ना, वो आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर, जब लिखना पड़ता है।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 और आपका 9th है। 8 और 9th में क्या होगा, जो आपके पास 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सोचो इस पूरी बुक से आपके 5 शॉर्ट आंसर आने वाले हैं, जिनमें से आपको 4 करने हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। हाँ जी सर, आपको 12 मार्क्स देके जाएगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूं किसी एक चैप्टर को ज्यादा मत करना, पूरा सिलेबस करेंगे हम, प्रीवियस से करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। सेम बच्चा आपके फुटप्रिंट विदाउट फिट से 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। सोचो 3 में से 2 करने पूरे बुक में से, और मेरे बच्चों आपका हर एक क्वेश्चन आपको देके जाएगा। बोलो कितना? हाँ जी 3 मार्क्स, तो 6 मार्क्स देके जाएगा। तो 12 और 6 18, तो 18 मार्क्स का हो गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आ जाओ जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे आते हैं, क्वेश्चन 10 और 11। सिंपल सा है, इस बुक के जो चैप्टर्स है, बोलो क्या, ये जो बुक है ना आपका फर्स्ट फ्लाइट, इसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वहां से आपका एक लॉन्ग आंसर आएगा। 2 होंगे, कोई एक करना होगा, 6 मार्क्स देके जाएगा। और सेम आपका जो ये वाली बुक है ना, यहां से भी 2 लॉन्ग होंगे, एक करना होगा। और इस तरीके से 10th और 11th आपका 6 और 6 12, 12 ये हो गया, 12 और 18 मार्क्स के शॉर्ट आंसर, 12 18 30, और आपका 10 मार्क्स का ये 10 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन हो गया 40। तो इस तरीके से लिटरेचर बहुत सिंपल है। आप सेक्शन ए वीडियो देखा, क्वेश्चंस करने चालू किए। सेक्शन बी की बात करोगे, आपने पहले ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए सारे, देन क्वेश्चन करने चालू किए। राइटिंग स्किल्स फॉर्मेट पढ़ा तो सॉल्व करने चालू किए। और लास्ट वाला क्या है आपका लिटरेचर, आपको सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपको सिर्फ इस बुक को उठाना है और यहां से क्वेश्चंस याद मत करना, बस उसको रीड करना, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं एज इट इज। तो इस तरीके से मेरे बच्चों, बहुत ही छोटे वीडियो से आप अपने इंग्लिश को अब यहां से स्टार्ट कैसे करना है। अनसीन पैसेज को स्टार्ट कर दो, ग्रामर आपकी जब मर्जी आप करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, देन आपके पास बोलो कि राइटिंग स्किल्स फॉर्मेट सीख लो, मजा आएगा। और लास्ट में चैप्टर तो पूरे साल आप पढ़ ही रहे होगे। तो इस तरीके से हम इस वीडियो से हम ये सीख सकते हैं कि इंग्लिश को बहुत कम समय देकर भी कंप्लीट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब बस आपको अब लगना है और मेहनत से अपने सारे चैप्टर कंप्लीट करना है। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, बेस्ट बुक्स हैं मैथ्स की, एसएसटी की और इंग्लिश की। आप शिवदास की क्वेश्चन बैंक को लो, और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, हमारे लिंक से करोगे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जाके परचेस करना। कोई भी डाउट हो कि बुक सर कैसे लेनी है, इसमें क्या क्या कुछ और है, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको नंबर मैंने यहां पर कमेंट पे पिन भी किया हुआ है और साथ में स्टार्टिंग में दिया भी हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस वीडियो के बाद यहां पर इंग्लिश में कोई भी डाउट लेके घर नहीं जाओगे। कोई और डाउट भी होगा ना, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पक्का उस कमेंट का आंसर दूंगा। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो यही मैं हिंदी की वीडियो भी कवर करूं, मुझे अभी कमेंट सेक्शन पे हिंदी का हल्ला मचा के बता देना, ताकि मैं उसके काम कर सकूं। ये आपके ऊपर है। और हर बार की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और खड़े हो जाओ एक साथ। हम सब मिलके बोलने वाले हैं, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, AVK SHJ रॉक्स। टेक केयर।